सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे साइंस स्पेशल टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 6 आज हम कवर करेंगे न्यूटन के गति के नियम कि पिछले रेलवे के 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सब इस क्लास में कवर करने वाले हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल। बच्चों न्यूटन की गति के नियम से ना उदाहरण के अकॉर्डिंग ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में आप वो भी सभी कवर एक साथ करने वाले हो। यह क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी क्लास से न्यूटन के गति के नियम से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको 100% मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी होगी। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक कवर कराते चल रहा हूं ऐसे आपको कवर करना होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या था? एक्स्ट्रा फैक्ट से कवर करना जरूरी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कब नियम दिए थे, किसने दिए थे और कौन सी बुक थी जिसमें प्रकाशन उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1687 में प्रकाशन किया था। किसने किया था बच्चों? ये न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन कब हुआ था? 1687 में। पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, प्रिंसिपिया। क्या है जी? प्रिंसिपिया में प्रकाशन किया था। किया किसने था बच्चों? न्यूटन ने। ठीक है जी। इन्होंने भौतिक नियम के 3 नियम दिए थे। वो कौन कौन से हैं, कौन से नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है, सूत्र किससे प्राप्त होता है, व्यंजन किससे प्राप्त होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है। बहुत बेहतरीन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। यदि ये आज तक टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गति का दूसरा नियम खालिस्तान से संबंधित है। बच्चों कितने नियम दिए हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम बोला जाता है इसको जी। क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। उदाहरण भी साथ के साथ कवर कराऊंगा मैं आपको। जड़त्व का नियम। क्वेश्चन जो दूसरा नियम है आपको बच्चों उसे बोलते हैं बल। बल द्रव्यमान त्वरण संबंधित नियम। ठीक है जी। व्यंजन इसी नियम से प्राप्त होता है बच्चों, सूत्र इसी नियम से प्राप्त होता है। तीसरा नियम आपका है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उदाहरण अच्छे से कवर करने हैं आपको। चलो जी, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा, गति का दूसरा नियम खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, संवेग से संबंधित है। होता क्या है बच्चों इसमें? थ्योरेटिकल भी समझाऊंगा मैं आपको और न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा। होता क्या है बच्चों इसमें? गति का दूसरा नियम ना संवेग से संबंधित है। इसके नियम के अनुसार क्या होता है? किसी वस्तु के ना संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर जो बल आरोपित होता है ना उसके समानुपाती होता है और उसी समान दिशा में होता है। मैं लिख देता हूं क्योंकि सूत्र भी पूछा जाता है। F इक्वल टू क्या होता है बच्चों? dP/dt। जहां F क्या है आपका? F आपका बल है, P क्या है? P आपका संवेग है और T आपका क्या है? समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, ऐसे पूछे जाते हैं। समीकरण F इक्वल टू ma को न्यूटन के खालिस्तान नियम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेकंड नियम है जी। न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल का व्यंजन प्रदर्शित करता है या सूत्र प्रदर्शित करता है। F इक्वल टू ma। क्लियर है? इतना आपको पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूं F इक्वल टू ma आया कैसे है। ठीक है जी। किसी वस्तु के संवेग में ना परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, इतना आपको पता ही है। F इक्वल टू ma होता है। इसी से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। m क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान है। a क्या है यहाँ पर? त्वरण है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? इस नियम को क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का गति का कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गति का नियम। तीसरा गति का नियम क्या कहता है बच्चों? इस नियम के अनुसार ना जब दो वस्तुएं पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है ना, दूसरी वस्तु भी ना विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसे डायरेक्ट आप ऐसा भी कह सकते हो, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा नियम है गति का? तीसरा नियम। बल का व्यंजन किस नियम के अनुसार, गति के नियम के अनुसार प्राप्त होता है? दूसरे की। ठीक है जी। कंप्लीट क्लास देखना, बेहतरीन करा दूंगा मैं आपकी साइंस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? देखो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल में जो न्यूमेरिकल इसमें आपका ऑप्शन है पढ़ते हैं, बल एक ही निकाय पर लागू होता है। नियम सही है, यह आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कहते हैं? बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यह भी आपका गलत है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो
जाएगा। अलग अलग निकाय पर होते हैं, तभी तो इसे कहते हैं ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब भाई क्रिया प्रति अलग अलग निकाय होंगे और विपरीत दिशा में होगा क्रिया प्रतिक्रिया, तभी तो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गति का प्रसिद्ध नियम खालिस्तान ने दिया था। गति का प्रसिद्ध नियम खालिस्तान ने दिया था। किसने दिया था? राइट आंसर होगा आपका न्यूटन। कितने नियम है? 3 नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम बल या व्यंजन प्राप्त करने सूत्र वाला नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 7, एक निकाय की संवेग में परिवर्तन की दर खालिस्तान के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लागू बल के। किसके होती है बच्चों? लागू बल के होती है। इसे है ना गति का द्वितीय नियम भी कहते हैं, सेकंड नियम भी गति का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा 1 न्यूटन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार, किसके नियम अनुसार? सेकंड लॉ के अनुसार क्या होता है बच्चों? बल बराबर क्या होगा आपका? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण क्लियर है जी? द्रव्यमान 1 kg इंटू त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर जाकर माइनस में हो जाता है, जो माइनस में अगर अपोन में नहीं आप लिख रहे हैं तो बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन होता है। डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा नियम है गति का? कौन सा नियम है? सेकंड नियम है। इतना आपको याद रखना जरूरी है। एक भी क्वेश्चन में आपका गलत होने देना का नहीं बच्चों, सिर्फ आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना मेरे साथ साथ। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गति का द्वितीय नियम दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु की गति में के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है कौन सा गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। यह आपकी बात बिल्कुल सही है या गलत है? पीछे की ओर कौन सा कथन आपका गलत है? ठीक है जी, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत है। क्यों है गलत ये भी बताऊंगा मैं आपको। सेकंड पढ़ते हैं, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। बिल्कुल गिरेगा। थर्ड देखते हैं ऑप्शन, जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद हो जाता है तो कुछ समय तक वह घूमता रहता है। बिल्कुल सही है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। देखो कितना छोटा सा अंतर है। अगर आप भावनाओं में बह गए ना तो ऑप्शन नंबर ए को आप गलत नहीं करने की। कभी भी आप महसूस करके देखना। ये तो देखो फिजिक्स है, साइंस है, ये तो प्रैक्टिकल की सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का। मान लिया बस में बैठे हो आप, बस अचानक रुकी तो बस में बैठा एक यात्री पीछे की ओर थोड़ा जाएगा। बिल्कुल गलत है। पीछे की साइड थोड़ा जाता है, आगे की ओर गिरता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है, सी भी ठीक है, बी भी ठीक है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गति का तीसरा नियम खालिस्तान और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। किसके करता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका स्थिति के। किसके? स्थिति के। क्लियर है जी? वी स्क्वायर सूत्र क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बड़े बड़े क्वेश्चनों के ऑप्शन में सारे अलग अलग नहीं पढ़ने का, क्योंकि क्लास थोड़ा लेंदी हो जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं है। जहां समझाने की जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपके अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, एक राइफल में गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। ये न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू एग्जांपल, उदाहरण में कौन सा नियम लग रहा है ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। थर्ड लॉ है जी ये तीसरा नियम।
जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं ना, वह वापस उतना ही बल हमारी साइड लगाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका रेलवे लोको पायलट का एग्जाम हो, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हो, रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम ग्रेड 1 ग्रेड 2 का एग्जाम हो, ठीक है जी, या आपका रेलवे जेई का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस सिर्फ आप टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। यदि आपको जीके जीएस में याद करने में प्रॉब्लम होती है, सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ऑल सब्जेक्ट बोले तो ऑल सब्जेक्ट का मतलब हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, कला संस्कृति, विज्ञान, भौतिक, रसायन, फिजिक्स, सब सब्जेक्टों की टॉपिक वाइज ट्रिक बनाई गई है। एक बार जाकर देखिएगा। मैथ की भी चैप्टर वाइज ट्रिक बनाई है। यदि आपने वो शॉर्ट वीडियो के मैथ की ही क्लास कंप्लीट कर ली ना, मैथ की गारंटी मैं लेता हूं आपका पेन मैथ में रेलवे के एग्जाम में या पुलिस के एग्जाम में रुकने वाला नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल कहा जाता है। अर्थात क्या होता है बच्चों? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है? उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करा चुका हूं। अब ये देखो, क्रिया प्रतिक्रिया कहां हो रही है, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। रॉकेट लॉन्च करना, रॉकेट लॉन्च करने में तीसरा नियम की व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यह आपका क्या है? गलत हो जाएगा। इसके अन्य उदाहरण बता देता हूं मैं रॉकेट को लॉन्च करने के साथ साथ न्यूटन की गति के तीसरे नियम के, ये आपको याद रखना जरूरी है। बंदूक से गोली चलाने पर ना बंदूक पीछे की ओर धक्का लगता है, ये भी तीसरे नियम का उदाहरण है आपका। नेक्स्ट, जो रॉकेट लॉन्च होता है इसमें भी तीसरा नियम ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति का तीसरा नियम। आप एक कार्य कीजिएगा, एक पेज पर गति का प्रथम नियम लिखना है, एक पेज पर गति का दूसरा नियम लिखना है, एक पेज पर गति का तीसरा नियम लिखना है। जितने एग्जाम्पल मैं आपको कवर करा रहा हूं, 1 बाय 1, प्रथम नियम के प्रथम नियम पेज पर, द्वितीय नियम के दूसरे पेज पर, तृतीय नियम के तीसरे पेज पर। यदि आप ऐसे करोगे बहुत बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में सेट होगा। इसकी जिम्मेदारी बच्चों मैं लेता हूं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करना। किसी भी सब्जेक्ट में आपको यदि कोई प्रॉब्लम है, जल्दी आपकी मैथ की क्लास, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टॉपिक वाइज विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स क्लास स्टार्ट होने वाली है। जल्दी आपकी टॉपिक वाइज में जीके की, प्रीवियस ईयर की, रेलवे की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। हमारा सिर्फ टारगेट है रेलवे में सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17। रॉकेट लॉन्चिंग कौन सी नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा रॉकेट लॉन्चिंग है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। क्लियर है जी। इसमें जैसे कि बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, ये भी तीसरा नियम है। पानी में खड़ी नाव को जमीन पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, ये भी तीसरा नियम है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति के तीसरे नियम के अनुसार ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नियम पर इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, गति के प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार। 3 नियम है, मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति स्थिर नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव को तट की ओर चलता है तो नाव पर क्या फर्क पड़ता है? तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा गति के तीसरे नियम के अनुसार। ये आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन 13/8/2018 में 6 सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव के पीछे की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? यह भी अलग एग्जांपल है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का राइट आंसर होगा रॉकेट लॉन्च करना में आपका तीसरा नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से कवर करना है। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का पहला नियम। परिभाषित करेगा पहला नियम, सूत्र देगा दूसरा नियम,
तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। खालिस्तान प्रणोद होता है। क्या होता है बच्चों? राइट आंसर होगा स्थिर प्रणोद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, स्थिर और गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने कि एक वस्तु की प्रवृत्ति को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहा जाता है। मैं आपको जड़त्व की परिभाषा तो बताने का नहीं। जड़त्व का नियम किसने दिया था, या ऐसे भी कह सकते हैं जड़त्व का नियम का दूसरा नाम क्या है? गैलीलियो का नियम। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है बच्चों, गैलीलियो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खालिस्तान का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा गति, ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में क्या करे बच्चों? मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर खालिस्तान के कारण हटता नहीं है। किस कारण नहीं हटता है? यह भी आपके जड़ता के कारण नहीं हटता है। जड़त्व का नियम इसमें लागू होता है, या न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखना है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं खालिस्तान। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जड़त्व कहलाती है। ये आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है, हमें बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करते हुए चलना है। मैं आपको साइंस करा रहा हूं, मैथ आपका जल्द स्टार्ट हो जाएगा, जीके मैं आपको करा चुका। एक बार छोटा सा हमारा चैनल है सक्सेस प्लेटफॉर्म, लेकिन चैनल छोटा है, धमाका बहुत बड़ा करने की हिम्मत रखता है। एक बार जाकर आप प्ले लिस्ट को विजिट जरूर करिएगा और चेक जरूर करिएगा क्या क्या आपको कवर कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, जड़त्व इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूं, यहीं पे क्वेश्चन बच्चा भावनाओं में बहकर एग्जाम में गलत करके आ जाता है, पता भी नहीं चलता। बाद में जब आंसर की चेक करते हैं तब पता चलता है कि क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका है। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 34, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की ओर विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल खालिस्तान के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी जड़त्व के नियम को ही परिभाषित करता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? किसके मध्य होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य क्या होता है बच्चों? जड़त्व का मान अधिकतम होता है। ये आज की हमारी न्यूटन के गति के नियम की क्लास नंबर 6 भौतिक विज्ञान प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ में यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में पहुंचाएं। थैंक यू।